परमेश्वर को याद करते हैं कि हमारे परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी इस दिन के लिए सुबह के धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सुबह को हम देखा पिता परमेश्वर, आपने हम सबको दिखाया, धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि यह राजाओं के राजा, आप प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप दयालु हैं, आपके पालू हैं, आप विलम्ब से दूर करने वाले परमेश्वर, आप उद्धार करने वाले परमेश्वर, आप हमें जीवन देने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत बलिदान के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी अनुग्रह हो पिता परमेश्वर, प्रत्येक बड़े के आत्मा से आप बातें करना पिता, उनके मन को एकाग्र करना पिता, कि आपके भवन में पिता जो भी स्तुति, आराधना और वचन प्रार्थना पिता परमेश्वर हम करें तो हमारा मन एकाग्र हो पिता। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, आपके तुल्य कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप इस संसार को पैदा करते हैं पिता, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आप हमारे हृदय, हमारे मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा सरल स्थान और गर्व, आप हमें गलती के दिगाल से और बीमारी से बचाते हैं पिता। आपका वचन कहता है तेरे निकट हजार और तेरी दाहिनी और मैं जाति के परंतु वह तेरे पास आएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपकी आत्मिकता में, धार्मिकता में, वचनों में पिता हम बढ़ने पाए पिता, आप हमें बढ़ाओ पिता, बुद्धि और समझ के साथ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके सुसमाचार में पिता परमेश्वर। बहुत से भाई बहन पिता परमेश्वर के बाद आपको नहीं जानते हैं, आपका वचन पिता, आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा पिता, आप विश्वासी लोगों को पिता परमेश्वर इससे माफ करो कि हम आपका सुसमाचार तक पहुँचा सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज जो पिता निराशा में है, बीमारियों में है, किन्हीं समस्याओं में पिता परमेश्वर, प्रभु आप हमसे हृदय की आत्मा से बातें करना, उन्हें हर एक समस्याओं से छुटकारा देना, हर एक बीमारियों से निजात और चंगाई देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपका वचन कहता है, जो आपकी आज्ञाओं को मानते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, उन्हें उधार देना नहीं, वो लेने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम आपके वचन के द्वारा बातें कर सकते पिता परमेश्वर, बुद्धि और समझ को पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। सारी गौरव महिमा पिता परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं। भजन संहिता 116 वचन 5 में कहना है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर। जो दया करता धर्मी है, अनुग्रहकारी है, आइए उसकी महिमा करें सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से। हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए और एक सौदा दे दीजिए। अनुग्रहकारी और धर्मी, दया करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद है तो हम पर दया किया है, हमें उद्धार मिला है। आज हम तेरी आत्मा में भरकर तेरी महिमा कर, तेरी आराधना कर। तू राजाओं का राजा, इसीलिए प्रभु तेरी महिमा कर। धन्यवाद देते क्रूस के, धन्यवाद अपने पवित्र लोगों के, धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू हर दिल में तू तेरा पहला प्यार, तू हर दिल में तू तेरा
धन्यवाद देते दिन प्रतिदिन जो हम वचन पढ़ते सीखते हैं समझते हैं, हम पवित्रता में धार्मिकता में और भी मजबूती के साथ आपके करीब रहकर हम तेरी महिमा करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। Thank you.
भीतर पराक्रम परमेश्वर पिता हमारा सर्वशक्तिमान सामर्थ करुणामय परमेश्वर धन्यवाद। हम लोग यीशु हम तेरे चरणों पर आए तुझे निहारने के लिए। हम नम्र करते और हमारी हृदय को खाली करते आप हमें भर देते आत्मिक चीजें भर हमारी ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए तेरी धार्मिकता की खोज में तेरे हृदय की खोज ही रहे और यीशु हमें भर देगा। हम आपके पास आए धन्यवाद जीवित और खड़ा करने का सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर के लिए बहुत जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ पर एक वचन है अय्यूब 14 का 14, यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब तक मेरा छुटकारा ना होता तब तक मैं अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आशा लगाए रहता हूँ। जैसा भी पास्टर ने बताया कि अगर हम मर भी जाएंगे फिर भी हम जीवित रहेंगे, बाइबल में कहती है। यीशु मसीह पहले कहा है और हम लोग उसकी बातों पर विश्वास करते हैं। जैसा सब लोग जानते हैं कि रविवार को सभा लगती है और जब कलीसिया में काफ़ी भीड़ होती है तो पास्टर को भी अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में बच्चे अगर ज़्यादा हों तो टीचर को भी अच्छा लगता है, क्लास बड़ा होता है तो और मन से पढ़ाने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से जब कलीसिया भी बड़ी होती है तो सामने वाले को भी वचन सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर तो खुश होता ही है क्योंकि उसके हम राज्य की महिमा करते हैं, उसके नाम को लोग जानते हैं। तो आप सभी लोग का स्वागत है कि समय से आए और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि जब तक हम उसके सीक्रेट को नहीं जानते हैं तब तक हम परमेश्वर की अंदरों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर जैसे वाईफाई है, जब तक उसके सही पासवर्ड को हम नहीं जानेंगे तब तक हम उससे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार से हमें परमेश्वर को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, उसकी अनुग्रह को कैसे प्राप्त करना है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। तो हमें बहुत जरूरी है विश्वास, अपने मन को एकाग्र करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। जब तक हम अपना हृदय साफ नहीं रखेंगे तब तक वो वचन भी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा और हमारे जीवन में काम भी नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे शरीर में आलस है तो हम वचन पढ़ रहे हैं लेकिन वो वचन पढ़ने तक ही सीमित है, वो वचन हमारे अंदर नहीं रहेगा। बाद में हमें आलस आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। इसलिए बहुत जरूरी है अपने मन को एकाग्र करना। जब हम लोग कलीसिया में आते हैं तो सबसे पहले इस स्तुति आराधना हम लोग इसलिए करते हैं कि हमारा मन जो भटका हो वो एकाग्र होता है। इसलिए हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं अपने मन को एकाग्र करने के लिए। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन क्लास चलता है, तो आप सभी लोग का स्वागत है कि क्लास में आए और बाइबल के वचन को सीखें। बुधवार को 6:30 बजे चर्च ऑफिस में भी सभा होती है, तो आप सभी लोग समय निकाल कर वहाँ पर आए। गुरुवार को उपवास प्रार्थना चर्च ऑफिस में होती है, तो जो लोग उपवास रख सकते हैं वो कलीसिया के लिए, अपने देश के लिए, लोगों के लिए उपवास रख सकते हैं और गुरुवार को चर्च ऑफिस में 6:30 बजे वहाँ उपस्थित हो सकते हैं। शनिवार को जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि नरसिंहपुर और नाथा गाँव वहाँ पर भी सभा लगती है और पास्टर जी यहाँ से जाते हैं वहाँ सभा कराने के लिए। प्रार्थना करें अधिक से अधिक लोग परमेश्वर के नाम को जानें। जब हम परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुँचाते हैं तो ये हमें नहीं मालूम होता कि वो वचन और सुसमाचार किसके जीवन में कार्य करेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि परमेश्वर का वचन उन लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार करता है। आज के साप्ताहिक परिवार हैं रचना जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें स्वस्थ रखें, प्रेम, शांति और बुद्धि और आत्मिकता में बढ़ाएं।
साप्ताहिक मिशन भी है पास्टर बेबी चर्च गेट मुंबई से, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने पवित्र प्रार्थना और इच्छा से उन्हें अगुवाई करें, नए शिष्य बने, कलीसिया बढ़े। 15 सितंबर अभिषेक जन्मदिन है, तो आप सभी लोग अभिषेक के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें दीर्घायु से ब्लेस करे और स्वस्थ रखे, आत्मिकता में बढ़ाए। एक बार ये अभिषेक के लिए जोरदार तालियां दें। यहाँ पर देखिए कुछ नाम है जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। भूपेश जी, मुकेश जी, रचना जी, काव्य, खासकर इन नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें चंगाई दें, जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से इन्हें छुटकारा करें और उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो, संतान से आशीषित हो। आशा जी, विद्या जी, सिद्धि जी, काका गाँव से उन 3 नामों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें संतान के साथ प्रेस करें। क्योंकि जब हम लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना, हम लोग की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। आपने देखा होगा राजा हिजकिय्याह, वो मरने पे था लेकिन उसने परमेश्वर की सीक्रेट को जाना और घुटने पे आगे प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसके जीवन को 15 साल और बढ़ा दिया। तो परमेश्वर के लिए हर एक असंभव कार्य संभव है, क्योंकि वो संभव करने वाला परमेश्वर है। उसने हम आपको बनाया है, हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें क्या जरूरत है, हमारी कमी कमी को जानता है। यहाँ पर रूबी जी हैं, इनके लिए प्रार्थना करें परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखें और नॉर्मल डिलीवरी के साथ इन्हें रिलीज करें। प्रीति और पायल 2 नाम और हैं, इन नामों के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर इन्हें स्वस्थ रखे और नॉर्मल डिलीवरी के साथ इन्हें रिलीज करें। सीमा जी, उनके लिए भी प्रार्थना करें, जो भी समस्या है परमेश्वर समस्याओं से आजाद करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए हर एक कार्य संभव है जब हम उसको सही रूप से करते हैं, तो उसका प्रतिफल हमको देता है परमेश्वर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
लिए सब बातें होती है भलाई के लिए छोटी बड़ी हर बात में छोटी बड़ी हर बात में यीशु की महिमा को देखूंगा मैं यीशु की महिमा को देखूंगा मैं बातों का सच्चा पिता करेगा पूरा मेरे जीवन में उसकी योजना करेगा वो पूरा मेरे विरोध उठने वाली हड़ताल को भलाई में बदलेगा वो मेरे विरोध उठने वाली हड़ताल को भलाई में बदलेगा वो सोचा नहीं ऐसे कामों को सोचा नहीं ऐसे कामों को करेगा यीशु मेरे लिए बाइयों का सच्चा पिता करेगा वो करे पूरा उसकी योजना करेगा वो पूरा मेरे जीवन में 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 उसकी योजना करेगा वो ऑफरिंग के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। कि हम परमेश्वर को क्यों देना है, हमें और आपको क्यों देना चाहिए। थोड़ा हटके रहेगा वचन यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 वचन। सारे लोगों को लगभग पता हो क्या लिखा है, तो फिर मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। यूहन्ना 3 अध्याय और वचन 16, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम केवल यहाँ इसके कुछ हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जहाँ पर लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हमें से अधिकांश लोग के लिए जो बहुमूल्य चीजें होती है वो देना कठिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र दे देता है। हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि परमेश्वर देने वाला है। किस तरह से इस वचन में बताया गया कि परमेश्वर अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया, और हमें परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को किसी की कमी है इसलिए आपसे मांगता है, या उसका पैसे की कमी है इसलिए जब आप देंगे तभी उसका कार्य होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही हम उसका एक टुकड़ा यहाँ से लेके जाके उसको हम दे सकते हैं। हम देना हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने खोल देता है। यदि कोई चीज वो देने के लिए कहता है, अगर हम नहीं देते हैं तो उसका हमारा हृदय यह दिखाता है कि हम उसके प्रति वफादार या आज्ञाकारी नहीं है। हमारे लिए आसान हो सकता है कि हम रेगुलर यहाँ आते रहें, प्रार्थना करते रहें, कहते रहे कि परमेश्वर हम तुमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हम
आपकी आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर हम आपके लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब वो देने के लिए कहता है तो हमारा हृदय उसके सामने खुल जाता है। क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। हम यहाँ से हम कुछ भी नहीं ले जा सकते। उसने हमें एक एबिलिटी दी, जहाँ पर आप व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 अध्याय में, कि हमें वह धन अर्जित करने की हमें योग्यता वहीं से मिलती है। जो कुछ हमारे पास है या जो कुछ आगे हमारे पास होगा वह हमारी योग्यता से आता है, और योग्यता हमारी परमेश्वर की ओर से आती है। पौलुस भी इसी तरह की बातें कहते हैं कि हमारी योग्यता में कुछ भी नहीं, जो कुछ है हम परमेश्वर की वजह से है या परमेश्वर के अनुग्रह से है। उसमें व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। परमेश्वर यह पुराने नियम में उनके पूर्वजों से वादा किया था कि हम आपको ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान देश में, जहाँ पर का मैदान बिल्कुल चराई का इलाका था। वहाँ पे पशुओं को चराने के लिए अच्छी अच्छी वस्तुओं वहाँ थी, इसलिए उन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हें उस देश में ले जाएंगे। तो यह हमारे लिए कि हम, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर, जैसा कि मैंने पहला वचन बताया 3:16 में, वो हमें इसकी योग्यता नहीं देता है, या हमारे पास यह योग्यता नहीं है कि हम परमेश्वर या हम अपना खुद का उद्धार कर सके, या हम डायरेक्ट परमेश्वर अपने आप स्वर्ग में पहुंच सके, या हम अपने पापों की क्षमा हमारी खुद हो जाए। ये योग्यता बाइबल कहती है कि यह परमेश्वर हमें उसके पुत्र के द्वारा मिलती है। परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया और वो उसका पुत्र हमें अनंत जीवन देता है। जैसा कि, और इस बात पे ध्यान रखिए कि वह हमें अनंत जीवन देता है और वह हमें स्वर्ग देता है, जिसकी योग्यता हमारे पास नहीं थी। हमारे पास धन अर्जित करने की योग्यता है, और केवल हम धन अर्जित करके हम उस योग्यता को नहीं पा सकते कभी भी अपने धन के द्वारा, कि हम परमेश्वर के पास जाकर कह सके कि लीजिए परमेश्वर, ये पैसे हैं, रख लीजिए और हमें वहां पर एंट्री दे दीजिए। वह केवल परमेश्वर का पुत्र दे सकता है, जो हमें परमेश्वर के पास, उसके सामने सम्मुख या स्वर्ग में हमें उपस्थित कराएगा। तो यहाँ पे हमारे ध्यान देने की बात है कि हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं को किस प्रकार लेते हैं, क्या हम केवल बोलने के द्वारा, क्योंकि मलाकी अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखता है कि हम उसको लूटते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि हम किस प्रकार तुझे लूटते हैं या किस प्रकार हम चोरी करते हैं। तो बाइबल बताती है कि उसमें लौटा जो कुछ भी है वह परमेश्वर के लिए पवित्र है और उसको किसी भी तरीके से छूना नहीं होता था। पुराने नियम में अगर किसी का भेड़ बकरी या कोई फसल होती थी तो उसको लोग अलग करते थे, और वहाँ पे ये बातें हमें देखने को मिलती थी कि जो कुछ अलग किया जाता है या किसी दूसरे का है, अगर हम उसको छूते हैं या कुछ उस स्थान से उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वह आज के जीवन में भी चोरी मानी जाती है। अगर किसी का सामान यहाँ रखा है वह हमारा नहीं है, लेकिन अगर हम उसको उठा के यहाँ भी रख देते हैं तो वो आज भी चोरी मानी जाती है इस जीवन में। और परमेश्वर ने बोला कि अनंत जीवन में भी उसी तरह की वो चोरी मानी जाती थी जिसका
मलाकी अध्याय में जिक्र किया गया कि तुम मुझे लूटते हो। जो परमेश्वर का है उसे हमें परमेश्वर को देना चाहिए और इससे हमारे हृदय उसके सामने सच और निर्बल बने रहते हैं, ताकि उसने जो कहा हम उसका पालन करते हैं। हम केवल अपने कार्यों के द्वारा नहीं बल्कि जो उसकी आज्ञाएं मानकर भी ऐसा कर सकते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर को देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें खुद दिया। परमेश्वर ने पुत्र दिया और पुत्र ने हमें अनंत जीवन और स्वर्ग दिया है। इसलिए हम सांसारिक वस्तुओं को देते हैं ताकि हम उसके समान बन सकें, क्योंकि जैसा वो देने वाला है वह हम भी देने वाले बन सके। हो सकता है कि आप थोड़ा दे नहीं पाए या कोई ज्यादा दे नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर सबको स्मरण रखता है कि वह क्या क्या देता है और परमेश्वर को उसका प्रतिफल देता है। जैसा कि आप उस स्त्री को भी देख सकते हैं जिसने अपना छोटा सा एक परमेश्वर के लिए एक उदाहरण के सामने कि उसकी गवाही दी गई कि किस प्रकार उस स्त्री ने, विधवा स्त्री ने परमेश्वर को दिया था। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वामी परमेश्वर है, राजाओं के राजा प्रभु यीशु। हम इन वचनों के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार स्वामी परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र दिया, और हम देखते हैं कि एक वचन उत्पत्ति अध्याय में कि किस प्रकार अब्राहम अपना पुत्र देने के लिए तैयार हो जाता है, और स्वामी परमेश्वर आप भी यीशु मसीह खुद अपना प्राण देने के लिए तैयार हो जाता है, और स्वामी परमेश्वर इसके बदले हमें जीवन, अनंत जीवन या स्वर्ग मिलता है। लेकिन परमेश्वर आपका वचन बताता है कि हमें इस संसारिक वस्तुओं में से कुछ देने के लिए, कुछ लोगों की सहायता और मदद करने के लिए आपका वचन बताता है। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक का हृदय स्वामी परमेश्वर इन बातों से प्रेरित हो, ताकि वो इन बातों को समझकर स्वामी परमेश्वर आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए, आपके लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का या जो भी देते हैं उनका पैसा किसी भी तरह से उनके जीवन की बेहतरी के लिए यूज होने पाए। ये पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपका यह हमारा कार्य हमारे हृदय को खोलता है, हमारे हृदय को आपके सम्मुख एक्सपोज करता है कि हम किस प्रकार के आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं। ये पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि यदि कोई दुर्बल हो तो परमेश्वर ऐसी बातों से कि वो नहीं दे पाता हो, तो स्वामी परमेश्वर उनके हृदय को खोलिए ताकि वो इन बातों को समझ सके और आपके राज्य में देने पाए। ये पिता परमेश्वर, जैसी आपकी आशा स्वामी परमेश्वर हम लोगों पर है कि हम देने पाए, उसी प्रकार हमारा हृदय ऐसा होने पाए कि हम आने वाले समयों में देने पाए। ये पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना सुनी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
वचन में चलेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और भजन संहिता 139 139 आप सब खोल लीजिए। भजन संहिता 139 वचन 1 से 6 पढ़ते हैं। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने लेटने की तू भली भांत छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीत से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। आइए हम लोग आगे वचन 13 से और 16 पढ़ेंगे। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीत से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य हैं और मैं इसे भली भांत जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे बेटाओं त्वचा को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमको बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस अद्भुत वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आप इन वचन के द्वारा हमारे हृदय हमारी आत्मा से बातें करना, बुद्धि और समझ देना पिता परमेश्वर, कि आपके इन अद्भुत वचन को हम सब समझ सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं। डायरेक्ट संदेश में जा रहा हूँ मैं आज, ठीक है। और आज का जो शीर्षक है, हेलो हेलो चेक चेक, आवाज आ रहा? ओके। आज का जो शीर्षक है, परमेश्वर सर्वज्ञानी। क्या है? परमेश्वर सर्वज्ञानी। तो हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर सब कुछ जानता है। कोई भी मनुष्य या कोई भी और नहीं जान सकता। आज हम बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जान सकते हैं, परंतु परमेश्वर सर्वज्ञानी है। एक बातें मैं देख रहा था, ओके। इसमें कई बार अलग अलग चीजों से लोग ज्ञानवान बनना चाहते हैं। इसीलिए कई बार हम देख सकते हैं कि इसमें कहता है कि 3 प्रकार 4 प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान, एक तरह से वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान और बाकी चीजों से जो हम ज्ञान जानते हैं। दूसरा है दार्शनिक ज्ञान। तीसरा है अनुभव जन्म ज्ञान। चौथा है आध्यात्मिक ज्ञान। तो कई सारे ऐसे बातें हैं जो समझ सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं। और ज्ञान का महत्व क्या होता है? छोटी सी बात, ज्ञान का महत्व क्या होता है? आज हम लोग जो ज्ञान, जिस चीज के बारे में बात करेंगे, और वो है परमेश्वर सर्वज्ञानी। हम ना तो वैज्ञानिक ज्ञान में हैं और ना ही हम दार्शनिक ज्ञान में हैं और ना ही हम अनुभव जन्म से, ना अनुभव जन्म की ज्ञान उसमें भी नहीं है, और ना आध्यात्मिक ज्ञान। हम ये ज्ञान आध्यात्मिक के लिए नहीं सीखते। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, और जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो
ऑटोमेटिकली आप ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। समझ रहे हैं? 3 बातें। ज्ञान क्यों होता है और ज्ञान का महत्व क्या होता है? समस्याओं का समाधान। आपके पास ज्ञान है तो समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। दूसरा, नवाचार और प्रगति। कुछ नई चीजें ला सकते हैं और आप प्रगतिशील हो सकते हैं। तीसरा, व्यक्तिगत विकास। समझ रहे हैं? ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, नवाचार का मतलब होता है ज्ञान, नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देता है। नवाचार कुछ नई चीजें उपचार उत्पन्न कर रहे हैं और आप उन चीजों में बढ़ रहे हैं। और आज देख सकते हैं साइंस कुछ अलग अलग चीजों से उपचार कर रहा है, यानी कि उत्पन्न कर रहा है और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज लोगों के अंदर बोलते हैं कि साइंस कितना आगे, पर उससे आगे तो हमारा परमेश्वर। करेक्ट? कुछ चीजों को हम देखेंगे यार। परमेश्वर क्यों कहता परमेश्वर में सर्वज्ञानी हूं? ओके, परमेश्वर क्यों कहता परमेश्वर कि मैं सर्वज्ञानी हूं? कुछ बातें। परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य, भूत, वर्तमान और भविष्य संभव या जो प्रभावी रहा है, अब है, आने वाला है, जो हो सकता है या हो सकता था, सब चीजों के बारे में जानता है। परमेश्वर कभी नहीं किया होगा, शायद होगा, पर इस संसार की जो ज्ञान है, कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वो ज्ञान पूर्णभास नहीं, पूरी तरह से जानकारी नहीं। अनुमान लगा सकते हैं, बता सकते हैं, पर परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है, सब कुछ। इस प्रकार के परमेश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य संभव या जो प्रभावी रहा हो, अब है, आने वाला है, जो हो सकता है या हो सकता था, कि सब बातों, घटनाओं और लोगों को जानते और समझते हैं। हर एक बातों का, हर एक घटनाओं का, हर एक लोगों को जानते और समझते हैं। आज बहुत सारे लोग पुरानी शुरुआती इंसान किस तरह का था नहीं जान सकते। बहुत सारे लोग अंदाजा लगाते हैं। बहुत सारे लोगों के पास कुछ पंथी है, कुछ लिखित है और उसके द्वारा जान पाते हैं। आज हमारे पास लिखित पवित्र बाइबल है और इसके वजह से हम पुराने लोगों के बारे में जान पाते हैं। भूत में आदम कितना साल जिया, हमारी पवित्र बाइबल बताता है। करेक्ट? आदम 930 साल जिया। हम कई सारे लोगों के विषय में हम जानते हैं। एक कैसे ज्ञान हुआ, कहीं पर लिखा, पवित्र बाइबल में लिखा। जब हम बाइबल को पढ़ें, जब हम परमेश्वर को जाने, जब हम परमेश्वर को जानने का प्रयास करें, तब हमें कई चीजों का ज्ञान हो। समझ रहे? हेलो, समझ रहे? तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना और जानना ज्ञान कैसे होता है। समझ रहे? परमेश्वर सर्वज्ञानी। एक वचन कहता है, आयुब का पढ़ते, आयुब का किताब, आयुब का 28। परमेश्वर का ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। परमेश्वर के ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है। आयुब 28, 23 और 24 वचन। परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है और उसका स्थान उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता भालता है। ये परमेश्वर है।
यानी कि सब चीजों को जानता है, सब चीजों के बारे में उसको ज्ञान है, और उसका स्थान कहाँ है वो सारी चीजें जानता है। इसीलिए हमें समझना कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, भूत, वर्तमान और भविष्य, हर एक लोगों के विषय, हर एक घटनाओं के विषय सब कुछ जानता है। समझ रहे? इसीलिए आपको मुझे समझना और जानना। आप जानते हैं आप कब मरने वाले हो? जानते हैं? मरने का खबर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि सच में हम मरने वाले नहीं जानते, कभी भी कहीं भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से आ सकता है मौत। बट हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं मर भी जाए तो भी जिए। इतना तो हम ज्ञान है, इतना तो हमें ज्ञान है, करेक्ट? हम मर भी जाएंगे तो भी हम जिएंगे। ये कौन कहा? प्रभु यीशु मसीह ने। जिस प्रभु को आप उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं वो आपको इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं। समझ रहे? पर आज संसार में जाए किसी को नहीं मालूम हम कब मरेंगे, कभी भी कभी भी। समझ रहे? इसीलिए हमें समझना परमेश्वर। देखिए और एक बातें किया था, बहुत खूबसूरत बातें किया था परमेश्वर। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को जानता बताता आया हूं। क्या कह रहा? मैं अंत की बात शुरू में और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूं जो अब तक नहीं हुई। कमाल। सोचिए, जो बातें नहीं हुआ है वो परमेश्वर शुरू से बताते आया और वो होगा, पर हम उस चीज पर ध्यान नहीं देते। परंतु आज YouTube चैनल में कोई कुछ बोल दिया तो हम पहले दुखित हो जाते, निराश हो जाते, भड़क जाते, कई सारी चीजें हम रिएक्शन में आ जाते। पर परमेश्वर कह रहा मैं शुरू में अंत की बातों को बताता है पर तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने समझा नहीं, तुम जानते नहीं। ऐसा है 46 वचन 10 में आगे कहता है, मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। जो भी मैं युक्ति कर रहा हूं, जो भी मेरी युक्तियां हैं वो सच में स्थिर रहने वाला, सच में स्थिर रहेगी। अद्भुत है ना? अद्भुत परमेश्वर है। प्रेज गॉड। हम इस परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। हम किसी ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं करते जो आधी बात जानता हो आधी नहीं जानता। हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। शायद नहीं, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है कि आपके प्रश्न का उत्तर दूं। शायद आप मुझे फॉलो कर रहे हैं पर मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। जब तक फॉलो करना तब तक फॉलो करिए, आगे मैं नहीं जानता क्या होने वाला। बट परमेश्वर कहता है मैं शुरू में अंत की बातों को बताते आया हूं, मेरी युक्ति स्थिर रहती और मैं अंत में उसे पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की युक्ति स्थिर है और अंत में वो पूरा भी करेगा। आज जिस परमेश्वर को आप फॉलो करते हैं वो धोखेबाज नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, वो हवा में बात नहीं करता, वो सच्चा है, वो आपसे प्यार करता है। आप उसको समझना कि वो सर्वज्ञानी है। 3 बात, परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वर सर्व जगह पे मौजूद है और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। याद रखिए, सर्व जगह पे मौजूद रहने का मतलब हर एक चीज में नहीं है, सब जगह पे मौजूद है पर हर चीज में नहीं है। ये याद रखिए। बहु विश्वास बात ये कहते हैं कि ईश्वर हर चीज में घुसा हुआ है। ये माइक में भी ईश्वर है, ये चेयर में भी ईश्वर है कहते हैं, पर पवित्र बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व जगह पे मौजूद, सर्वशक्तिमान, पर
वो सब जगह पे, सब चीजों में नहीं, ये याद रखिए। समझ रहे हैं? एक ही समय में वो दोनों जगह पे हो सकता, 4 जगह पे हो सकता, 10 जगह पे हो सकता है एक ही समय में। ये परमेश्वर है। समझ रहे हैं? इस रूप में भी है। अभी जो मुंबई में कलीसिया चल रहा है वहां पर भी ईश्वर है। अमेरिका में जो कलीसिया चल रहा है वहां पर भी है। पाकिस्तान में जो अंडरग्राउंड कलीसिया चल रहा है, चाइना में जो चल, वहां पर भी वो ध्यान रखता है। क्या कह रहा है अय्यूब का किताब में? अय्यूब का 28 वचन, 23-24 वचन में, बहुत लोग पृथ्वी की छोड़कर ताकता रहता है और सारे आकाशमंडल के तले देखता ढालता है। अद्भुत है ना? सोचिए, नया मेहमान है, नया मित्र है, स्वागत है आपका। जोरदार ताली बजा सकते हैं। अरे वाह, नया जगह पे आया है। छोटा प्रकार जेपी, स्वागत है नया मेहमान हमारी कलीसिया में। ओके, अद्भुत है। परमेश्वर सब बातों को हरी भांति जानता है। जैसे हम लोग बताते हैं, सब बातों, एक भी बात उससे छुपी नहीं है। सब बातों आपको सिखाने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? आपको सिखाने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं, दूसरा कोरिन्थियों का 5:10 में कहता है कि जब आप प्रभु के सामने खड़ा रहेंगे, आपका भले काम या बुरे काम उसके सामने खुल जाएगा। तो आप क्यों परेशान होते? जाने दो, करने दो। जो चीजें कर रहा है वो सर्वज्ञानी है, आपको उसको सिखाने की जरूरत नहीं। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम प्यार कर सकते क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करे। हम प्यार कर सकते हैं। अगर वो गलत भी कर रहा तो प्यार करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह, हम सब गलत थे, उसकी पूर्व ज्ञान से उसको पता है सब कुछ। हम सब गलत है, हम बार बार गलत भी करेंगे, लेकिन वो क्या करता है? यहूदा इस्करियोती वो जानता है, यीशु मसीह जानता है वो गलत कर रहा, 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 फिर भी प्यार दिया, प्यार दिया, प्यार दिया, एक शब्द नहीं बोला, फिर भी वो इंसान नहीं बदला। तो यीशु का फर्क नहीं है। समझते हैं? सावधान रहिए, आप एक विश्वासी, आप सर्वज्ञानी परमेश्वर पे भरोसा रखते हो। वो सर्वज्ञानी आपका दोस्त या आपका परमेश्वर है, जो भी हो, आप उसको कैसे ग्रहण करते हो वो आपके ऊपर है। मैं उसकी बातों को सुनता हूं, सर्वज्ञानी की बातें सुनता हूं, तो मैं कैसा रिएक्शन करता हूं मेरे ऊपर। समझ रहे हैं? यीशु मसीह मरने से पहले 3 बार बताया था, मैं मरने वाला हूं, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, परंतु हे सुनो, डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तीसरे दिन जीवित होगा। हालेलुया। सोचिए, वो कहा था पहले से, मगर कई बार हम जो है उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते। चेले भी ध्यान नहीं दिए थे, उसने कहा था पर कोई चेले ध्यान नहीं दिया। पतरस ने क्या बोला, चलो मैं तो जा रहा भाई मच्छी पकड़ने, अब गया प्रभु, अब गया, खत्म, अब क्या करें, चलो मछली पकड़ने। उसके साथ साथ बाकी लोग भी बोले चलो हम नहीं चलते। अरे सर्वज्ञानी आपको पहले से बताया है, समझाया है, सिखाया है, मुझे लोग पकड़ेंगे, अपमानित करेंगे और मुझ पर झूठा आरोप लगाकर मुझे क्रूस पर किलों से ठोक देंगे और मुझे मार देंगे और मैं तीसरे दिन मरे हुए से जी उठूंगा। मगर कोई समझ नहीं पाएगा। आज आपके पास भी पूर्ण बाइबल है, पूर्ण बाइबल है, सर्वज्ञानी का समाचार है आपके पास। वो सर्वज्ञानी आपको दिया है, आप गौर करिए, ध्यान करिए, इस पर मनन करिए और आगे बढ़िए। सब चीजें जो घटने वाला, आज मुझे किसी चीज की डर नहीं, क्योंकि पहले से बताया गया ये सब चीजें घटने वाला है। तुम भयभीत मत हो, तुम दुखित मत हो, तुम डर मत, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए तुम परमेश्वर को उठा, परमेश्वर की खोज में लग रहा,
परमेश्वर की राज्य की, परमेश्वर की धार्मिकता खोज में लागू। अद्भुत है। वो सब परमेश्वर सब बातों की भली भांति जानते हैं। परमेश्वर को हम चकित या भयभीत नहीं कर सकते और ना धमका सकते, ना डरा सकते, नहीं। समझ रहे? परमेश्वर को हम चकित या भयभीत नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। याद रखिए हमेशा, परमेश्वर के ज्ञान के बाहर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। पहला पॉइंट, परमेश्वर के ज्ञान के बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के ज्ञान में सब कुछ है। आप अगर परमेश्वर को जाना तो सब कुछ के बारे में जानना है। अगर आप बाहर जाकर कुछ जानना चाहते हैं और परमेश्वर के ज्ञान को समझना चाहते हैं तो कतई कभी समझ नहीं पाएंगे। ये क्लियर है? समझ रहे हैं? अगर मुझे साइंस के बारे में जानना है तो मैं बाहर नहीं जान पाऊंगा, मुझे साइंस के अंदर घुसना पड़ेगा, तभी मुझे जानकारी मिलेगी। समझ रहे हैं? सोचिए कि एक बड़े से महल बड़े से महल में आतंकवादी घुसे, बाहर से पुलिस घिरघार कर रहे हैं, ऐसा होगा ऐसा होगा। कितने लोग, किसी को मालूम नहीं, खबर नहीं, किसी को खबर नहीं, किसी को जानकारी नहीं मिल पा। जब तक बाहर से कुछ जानकारी नहीं आ, कितने लोग थे कितना नहीं वो थोड़ी पता है। पर जब तक एक व्यक्ति घुसता है और सारे रिसर्च करता और पता करता है कि कितने लोग थे, तभी जानकारी मिलता बाहर है। एग्जैक्टली आपको मुझे भी बाहर की दुनिया से हम कुछ भी नहीं जान सकते। अगर हमें परमेश्वर के ज्ञान को, सर्वज्ञानी को जानना है और सर्व चीजों के ज्ञान को रखना है तो हमें परमेश्वर में घुसना पड़ेगा और परमेश्वर को जानना पड़ेगा, तभी हम जान पाएंगे। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट मैंने बताया, परमेश्वर सब बातों को भली भांति जानते हैं। आप क्या बात करते हो, कितना साल जिएंगे, कितना सारे बातें करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अच्छी बात, बुरी बात, गलत बात, सही बात, सब चीजों का हिसाब रखेंगे। सारे बातों को जानते हैं, हर एक मनुष्य की हर एक बातों की उनके पास रिकॉर्ड है। कैसा ना, कई बार 10 साल पहले पत्नी ने कुछ बातें बोला था, पति को याद नहीं है। कई बार 10 साल पहले या 20 साल पहले पति कुछ बोला था, पत्नी को याद नहीं है। मगर तीसरा व्यक्ति आता है, उनको दोनों को याद दिलाता है। खुशी की बात, फिर दोनों आपस में लड़ जाते हैं। तुमको याद रखना चाहिए ना मेरे शादी की सालगिरह, तुम कैसे भूल गए मेरे शादी की सालगिरह। हम ध्यान नहीं रख पाते कई बार कई सारी चीजें, बट परमेश्वर रखता है। परमेश्वर के पास रिकॉर्ड है, परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को हम चकित या भयभीत नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, परमेश्वर सब बातों के लिए हमेशा पहले से तैयार है। सब बातों को जानने के लिए पहले से तैयार है, हमेशा पहले से तैयार है। सब बातों के लिए हमेशा पहले से तैयार है। अद्भुत। चलिए देखते हैं कुछ बातें, हम लोग ना कुछ बातों को ध्यान देते हैं। सब कुछ जानता है, कौन? परमेश्वर सब कुछ जानता है, एवरीथिंग। उसको कोई भी चीज छुपी नहीं। आप छुप सकते हैं, माँ बाप से छुप सकते हैं, पति से छुप सकते हैं, पत्नी से छुप सकते हैं, आप झूठ बोल सकते हैं, आप कई सारी चीजें कर सकते हैं, बट परमेश्वर से छुप नहीं सकते। एक ठेले वाला केला बेचता, उसका एक दिन बेटा भी केला बेच रहा था, उसका बेटा भी ठेले वाले के पास अपनी बेटे की ठेले वाला केला बेच रहा और एक आदमी उसके बेटे के साथ ठेले वाले के पास गए। ठेले वाले को अचानक एक फोन आ गया, तो वो अलग साइड होकर थोड़ा बात करने लगा। तो लड़का और उसका पिताजी बोलते तू आंख बंद कर। तो उसका पिताजी एक केला निकाल के थैला में डाल दिया,
उसका बेटा काली आंख से देख रहा था पिताजी क्या कर रहे हैं। तो उसका पिताजी इधर देखा तो वो बातें करने लगा है। इधर देखा, चारों तरफ देखा और फिर केला लेकर रख दिया। तो उसका बेटा आंखें खोला और बोलता, पिताजी आप इधर देखा, उधर देखा, चारों तरफ देखा, पर आपने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ऊपर से परमेश्वर देख रहा। कई बार आप और मैं कुछ चीजें करते हैं। हो सकता है पति पत्नी से बहुत सारी चीजें छुपा रहा, हो सकता है पत्नी पति से बहुत सारी चीजें छुपा रहा, हो सकता है बच्चे माँ बाप से बहुत सारे छुपा रहा, बट परमेश्वर को ज्ञान है। आपको समझना होगा, मेरा पत्नी मेरे से बहुत सारी चीजें छुपा सकता, मेरा पति मेरे से बहुत सारी चीजें छुपा सकता, पर मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं। मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा रखता उसको पता है। मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं, मुझे लड़ने की जरूरत नहीं, मुझे ताने या कोई चीजें मारने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर प्यार करता है मुझसे, मैं उस पर भरोसा रखता हूं। अगर वो इंसान परमेश्वर से प्यार करता और वो जानता है परमेश्वर के ज्ञान के बारे में, तो वो कतई गलत नहीं करेगा। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। अगर मेरा भरोसा कोई तोड़ भी दे तब भी मैं भरोसा रखूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पे मैं भरोसा रखूंगा। परमेश्वर ने कहा हर एक व्यक्ति से भरोसा रखें, क्योंकि आज जो समाज है किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, किसी पर भी नहीं। बट आपका परमेश्वर आपकी भरोसा को बढ़ाता है। उसको क्या बोला, क्या नहीं बोला, उसको पता है। कई बार परिवार में तनाव, लड़ाई झगड़ा कहां से आता है हम नहीं जानते। वो क्या कर रहे हैं बाहर, परमेश्वर जानता है। हम परमेश्वर पे भरोसा करके हम लोग को छोड़ते, विश्वास करते, भरोसा करते, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। क्या है? परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है। मैं मन से बहुत सारी चीजें सोच सकता हूं, मैं कह सकता हूं बहुत सारी चीजें। कई बार अगर पति या पत्नी, कई बार बच्चे 2 घंटे तक फोन नहीं किया, 10 घंटे तक फोन नहीं किया, बात नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो ये मतलब नहीं है कि वो गलत कर रहा है। सर्वज्ञानी परमेश्वर पे मैं भरोसा रखता हूं तो यकीन करूंगा कि वो इंसान सही होगा या नहीं भी सही होगा, तो परमेश्वर उसका हिसाब रखेगा। मैं परमेश्वर के साथ क्लियर हूं, बस। वो सर्वज्ञानी है, वो मेरे मन से बड़ा है। मैं अपने मन में क्या गोबर जैसा चीजें, गंदगी, कूड़ा कचरा सोच रहा हूं। क्या परमेश्वर को यकीन नहीं है? क्या परमेश्वर आपके मन से बड़ा नहीं है? क्या परमेश्वर आपकी सोच विचार से बड़ा नहीं है? वो आपसे प्यार करता, आप उससे प्यार करो और आप उसको ज्ञान से ज्ञान दो। अब देखो, अद्भुत हो, समझ रहे? पहला योजना है, तीसरा है वचन 20, क्योंकि परमेश्वर हमारी मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है, सब कुछ मेरे बारे में जानता है, मेरे परिवार के बारे में जानता है, मेरे कलीसिया के बारे में जानता है, मेरे शहर के बारे में जानता है, मेरे देश के बारे में जानता है, पूरी दुनिया के बारे में जानता है। उसको पता है, उसको पता है कब कहाँ क्या चीज बने वाला, उसको पता है, हर एक घटना को पता है। आज प्रश्न आएगा, ये सब घटनाएं जो घट रहा है क्या करें? क्या पहले घटनाएं नहीं घट रहा? इजराइल लोगों के साथ कई सारे घटनाएं नहीं घटा? इजराइल लोगों के जीवन में बरसात नहीं हुई, इजराइल लोगों को सांप नहीं काटा, इजराइल लोगों को भूखा नहीं रखा, इजराइल लोगों को रेगिस्तान में नहीं चलाया, कई सारे प्रॉब्लम था। परमेश्वर को मालूम, परमेश्वर को पता वो प्रॉब्लम क्यों है, वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा। आज पूरे संसार पाप के ग्रस्त में, शैतान के ग्रस्त में, शैतान के कब्जे में। कई सारे पास्टर लीडर आज परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं चल रहे, परमेश्वर के वचनों में मिलावट कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को संसार के सिद्धांतों में जोड़ रहे हैं। क्यों? परमेश्वर पवित्र, परमेश्वर जीवित, परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वर सर्व सामर्थ्य, परमेश्वर सच्चा है। सोचिए, आपके खाने में कई सारी चीजें मिलाएंगे। सोचिए, सिंपल दाल बनाए, तड़का दिए, बहुत टेस्टी बना,
अगर उसमें मिलाएंगे, बीट मिलाएंगे, सब्जी मिलाएंगे, गाजर मिलाएंगे, वो मिलाएंगे, वो मिलाएंगे, वो मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? हाँ? अच्छा बनेगा? हाँ? सारा स्वाद बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाएगा। वही संसार में हुआ। परमेश्वर का जो प्यार, परमेश्वर का जो दया, परमेश्वर का जो करुणा नहीं, संसार का स्वाद बिगड़ चुका है। इसीलिए आपको मुझे परमेश्वर ने कहा तुम संसार के नमक हो। क्या हो? तुम संसार के नमक हो। नमक क्या लाता है? स्वाद लाता। बिगड़े हुए संसार में स्वाद लाता। बिगड़े हुए संसार में नहीं, अंधकार भरे संसार में ज्योति फैलाता। आप जगत की ज्योति हो। मैं जीवन का ज्योति हूं, तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। अद्भुत है। आपसे प्यार करता हूं, आपको बनाया कुछ, आपको उद्देश्य दिया, उसका उद्देश्य, उसका युक्ति हमेशा स्थिर रहने वाला है और अंत में वो पूरा करेगा। भूत, वर्तमान और भविष्य परमेश्वर सर्वज्ञानी है और सब चीजों को जानता है। Praise God। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। और एक बात है, क्या आप उन घटनाओं को जानते हैं आगे जो घटने वाला है? कौन इंसान जानता है? अनुमान लगा सकते हैं। आज मौसम विभाग अनुमान लगाता है और जब बोलता है कि आज और कल बहुत रेड अलर्ट जारी किया, बहुत बरसात होने वाला है, तो कल और परसों बहुत भयंकर बरसात होने वाला। आपके पास मैसेज आता था? आता था? मालूम पड़ा कुछ भी नहीं है। अनुमान इंसान केवल अनुमान ही लगा सकता है, पर जो मसीह में है, जो प्रभु में है, उनको पता है कि अनुमान नहीं, ये हकीकत। हर एक घटना को परमेश्वर पहले से बताया, इसलिए भयभीत मत रहिए, इसलिए डरिए मत, इसलिए छोटी छोटी ज्ञानों में आप मत खो जाइए। आज सोचिए, छोटा छोटा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आ जाता, रील में आ जाता, शॉर्ट में आ जाता, आप उसमें भयभीत, ऐसा हो रहा वैसा, उसके बारे में कितना फैला रहता है। आप, परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसको क्यों नहीं फैला रहे? वो सब के बारे में जानता है, सब घटनाओं के बारे में जानता है, उसको फैलाओ। एक छोटा सा रील मुझे अच्छा लगा तो उसको भी अच्छा लगना चाहिए। कमाल है। आपको परमेश्वर अच्छा लगता है? आपको परमेश्वर अच्छा लगता है? आपको परमेश्वर अच्छा लगता है क्या नहीं लगता? अच्छा लगता है तो उसको रील बनाओ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा और कोई नहीं, पवित्र बाइबल कहता है। रील बनाओ और भेज दो, वायरल होने दो। समझ रहे हैं? हमारा प्रभु क्या तू घटना को तोलता? क्या बोल रहा है? क्या तू घटनाओं का तोलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म को जानता है? आयुब को कहता 37 और वचन 16 में, क्या तू घटनाओं को, जो सारे घटनाएं घटने वाला इस पृथ्वी पर, तू जानता है या तोलता है? उसे जानता है? नहीं, कोई भी इंसान नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है। उसके ज्ञान के बाहर और कोई भी ज्ञान नहीं, अब कहीं भी चला जाए। इसीलिए जरूरी है परमेश्वर को समझना। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको जानता है, वो आपको समझता है। समझ रहे हैं? हमारा प्रभु महान और अति सामर्थ्य और उसकी बुद्धि अपरंपार, ज्ञान और बुद्धि अपरंपार, वो सामर्थ्य। समझ रहे? वचन से 147 और वचन 5। ये वचन मुझे अच्छा लगता है। एजिकेल कह रहा, परमेश्वर की आत्मा मेरे पास आया और मुझसे बातें की, मेरे पास उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कहा
यह बात यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है, जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। हे कलीसिया, जो आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हो, परमेश्वर से प्यार करते हो, परमेश्वर आप करता है, तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा वो मैं जानता हूं। ये हमारा परमेश्वर, जो कुछ भी तुम्हारे मन में चल रहा है वो जानता है। पास्टर जल्दी खत्म करो, मन में चल रहा है तो परमेश्वर को पता है। पास्टर जल्दी खत्म करो, घर जाना, ताकि थोड़ा आराम करना। समझ रहे? अच्छा, चिंटू और पिंटू, चिंटू ने बोला, अरे पिंटू, गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई, आगे गाड़ी नहीं बढ़ सकती। चिंटू ने बोला तो रिवर्स गियर डाल, पीछे वापस घर चलते हैं। कभी कभी हम लोग रिवर्स गियर डालते हैं, परमेश्वर सामने ले जाना चाहता है, रिवर्स गियर मत डालना। पेट्रोल भरेगा परमेश्वर, करे, आपको ज्ञान देगा, आपको सिखाएगा, आपको बढ़ाएगा। समझ रहे? वो आपसे प्यार करता है, सब मन में जानता है। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच मन में चल रहा है, नहीं? मैच है आज? हाँ, अभिषेक, पेपर है, याद रखो, मैच नहीं, मैच पेपर नहीं। मालूम पड़ा बुमराह 5 विकेट लिया, लेकिन परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, उसकी ज्ञान से कोई भी चीज बाहर नहीं है, उसको सब पता है। वो आपके मन को जानता है, वो आपके मन से बड़ा है, वो सब कुछ जानता है, उसकी हर एक घटना को वो तोलता है और अच्छी तरह से पता है। हर एक आश्चर्य कर्म को हम नहीं जान सकते, वो जानता है। अरे उसके पास बुद्धि अपरंपार है, ज्ञान अपरंपार है। हम उसको अगर उठाएंगे, अपने जीवन में प्राथमिकता देंगे, तो आप भी ज्ञानवान और समझदार हो जाओगे। जानते हैं बड़े बड़े राजा लोग कहा, ये मछुआरे लोगों के पास इतना ज्ञान कहां से आता? बाद में उनको पता चला वो ये यीशु नासरी के साथ थे। जो परमेश्वर को जानेगा वो ज्ञान को जानेगा, वो सामर्थ को जानेगा, वो बुद्धि को जानेगा। परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर से पता है। अद्भुत। मत्ती का 6:8 क्या कह रहा परमेश्वर? प्रार्थना के ऊपर नहीं, जब तुम प्रार्थना करो तो लोगों की तरह इधर उधर उनके जैसा मत बनो। जब तुम प्रार्थना करो तो पटरी में जाओ, द्वार बंद करो और गुप्त में प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता, वचन 8 में कहता देखिए, इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। मांगने से पहले तुम उनके जैसा मत बनो, मांगने से पहले जानता है। समझ रहे? मांगने से पहले जानता तुम्हें क्या क्या जरूरत है, क्या चीज की आवश्यकता है। क्या आप जानते हो? आपको समझना होगा। कई बार हम सब परमेश्वर की इस बात को नहीं समझ पाते, हमें समझना है। ओके, पतरस के साथ यीशु मसीह जब बातें कर रहा था, पतरस को जब अधिकार दे रहा है, तो चलिए खोलते हैं पहला यूहन्ना सुसमाचार सुसमाचार और वचन 21 अध्याय को 21 अध्याय का वचन 17। पतरस क्या कहता जानते हो? कहता प्रभु तू तो जानता है मैं कितना प्यार करता हूं। वचन 17, उसने तीसरी बार उससे कहा, हे सीमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? 3 बार पूछा, पहले 2 बार पूछ चुका, अब तीसरी बार पूछ रहा, क्या तुम मुझसे प्यार करता है?
क्या तुम मुझसे प्यार करता? हे सिमोन यूहन्ना का पुत्र, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? देखिए पतरस उदास हुआ कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने मुझसे कहा, मेरे भेड़ों को चरा। पतरस का ये जवाब यीशु को अच्छा लगा। तू सब कुछ जानता है, समझ रहे हैं? तू सब कुछ जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। 3 बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? अरे बार बार क्यों पूछ रहे हो यार? आपको नहीं पता क्या? मैंने जवाब दे दिया ना 2 बार। क्यों? दूसरा, पहली बार में हम लोग गुस्से में आ जाते, दूसरी बार में हम लोग गुस्से में आ जाते, तीसरी बार में तो और गुस्सा हो जाएगा। तो बोलेंगे दोबारा मत पूछना, नहीं तो देख। हाँ, कभी कभी होता है, आजकल यही होता है। अरे एक बार बोला ना, सुना नहीं देगा क्या? क्यों? यही होता है। पर प्रभु यीशु मसीह जब पूछा, पतरस भी उदास हुआ, ये तीसरी बार क्यों पूछ रहे? तब पतरस ने जवाब दिया कि प्रभु तू सब कुछ जानता है और ये भी जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार है। समझ रहे हैं? और एक दूसरा तीमुथियुस 2:19 पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:19। क्या कहता देखिए, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अपनों को जानता है। कौन अपना कौन पर आया, परमेश्वर को अच्छी तरह से पता है। कई बार जिनको हम अपना समझते हैं वही लोग धोखा देते हैं। आप और मैं धोखा खाते हैं, पर परमेश्वर जानता है कौन अपना है और कौन पराया। उसको मालूम है, उसको पूर्व ज्ञान है, उसको पहले से पता है कौन परमेश्वर के मार्ग में चलेगा और कौन नहीं, कौन परमेश्वर की बातें सुनेगा, कौन कलीसिया के प्रति क्या बोलते जागरूक होगा, कौन कलीसिया के प्रति जागरूक होगा, कौन कलीसिया में पहले आएगा, कौन कलीसिया में बाद में आएगा, कौन कलीसिया में पहले आकर लास्ट में जाएगा। उसको अच्छी तरह से ज्ञान है कौन अपना है कौन पराया है, ये परमेश्वर को पता है। कई बार आप और मैं नहीं समझ सकते, परमेश्वर को ज्ञान। इसीलिए परमेश्वर कहता है भजन संहिता 139 में क्या कह रहा देखिए, 1 से 6 वचन 139। एक से कहता है, हे यहोवा तू मुझे जांच कर जान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता, तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर। अब क्या समझ, साधारण वचन को अगर हम नहीं समझ सकते तो डीप और गहराई को कैसे समझें? सब कुछ है परमेश्वर में, सब कुछ जानता है। 13 से 16 वचन देखो, मेरे मन का स्वामी तो तूने मुझे माता के गर्भ से रचा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य थे और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां उससे छिपी ना थी। तेरी आंखों ने मेरे विरल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखी हुई। वो पहले से बताया, पहले से जानता, पहले से मालूम है। परमेश्वर सर्वज्ञानी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान। कल हम बता रहे
पेट के अंदर जब बेबी भ्रूण होता है पैदा, तो आपको पता नहीं चलता वो कैसे बन रहा है। खुद आप 9 महीना उसको लेकर चलते, जानते नहीं वो क्या कर रहा है, कैसे वो बन रहा है, कैसे वो बढ़ रहा है। आप जानते हैं? नहीं जान पाता, नहीं समझ पाता। पर परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। उसकी हड्डियां बनती है। क्या माँ कोई बच्चे को, जो बच्चे को जन्म देते हैं, क्या उसकी हड्डियों के बारे में जानकारी है? नहीं मालूम। क्या स्किन कहां से लाया परमेश्वर और ऊपर चिपका कैसे दिया? ये स्किन कहां से लाया? आज जिसको कहते हैं हम चमड़ा, चमड़ी, सोचिए, ये परमेश्वर जो उसको ज्ञान किस चीज से बना है, उसको अच्छी तरह से ज्ञान, उसको मालूम है। हमें नहीं किया हड्डी किस चीज से बना नहीं पता, लकड़ी किस चीज से बना नहीं पता, पर आज लकड़ी से बहुत सारी चीज बना सकते हैं, करेक्ट? पर लकड़ी किस चीज से बना नहीं मालूम, परमेश्वर को ज्ञान है। आज कोई साइंस भी पता नहीं लगा पा रहा, पत्थर किस चीज से बना नहीं मालूम। भाई मिट्टी में रहने के बाद सब चीजें मिट्टी बन जाता, पर पत्थर मिट्टी में घुसा रहता फिर भी मिट्टी नहीं बनता है। ये कौन सी चमत्कार है भाई? सोचिए, परमेश्वर की ज्ञान है। मिट्टी में पत्थर क्यों नहीं मिट्टी बनता है? पत्थर ही रहता है। सोचिए, अद्भुत। आइए हम उसकी बेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चढ़ाता है।
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? ओके, सभा पर समाप्त करते। आइए सर्वेशन उद्धार की पुकार के लिए प्रार्थना करते हैं। कोई भाई बहन आप नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएंगे। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया, मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहा, कभी पाप नहीं किया, निष्पाप रहकर वो हर एक मनुष्य के भूत वर्तमान और भविष्य की हर एक मनुष्य की पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान कब्र में गया और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। वो जीवित है, वो आपके पापों का भुगतान कर चुका है। आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है कि इतना कहना कि मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, वो मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास अपना रखना। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखना चाहते हैं, अपनी पापों से प्रायश्चित पाना चाहते हैं, पहले अगर ये प्रार्थना किए हैं तो आपको करने की जरूरत नहीं। आज अगर कोई पहली बार कभी ये प्रार्थना नहीं की तो आप ये प्रार्थना मेरे साथ कर सकते हैं। सबकी आंखें बंद है, सबके सर झुके हुए हैं। अगर आप ये प्रार्थना करते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलता है, नया जीवन मिलता है और परमेश्वर की जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखी जाएगा। आप पाप से, नरक से और मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं मेरे साथ ये प्रार्थना करें। कहिए, हे यीशु, मैं जानता हूँ मैं एक पापी इंसान हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद दूँ तू मुझे बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। मेरे पापों का हर एक दंड, हर एक बोझ अपने ऊपर लेकर तू क्रूस पर दंडित हुआ, बलिदान कब्र में गया, तीसरे दिन मरे हुए से जी उठे। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए, मुझे नया जीवन दे, तन मन से तेरे नाम पर, तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जीव में मैं विश्वास करता, मुझे क्षमा कर दे। धन्यवाद देता हूँ, तू मेरा उद्धार कर दे, तू मेरा मुक्तिदाता, तू पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा, यीशु नासरी, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। तू सर्वशक्तिमान, तू सब कुछ जानता है। मत्ती का 6वां अध्याय वचन 32 में कहता है, अन्य जातियों के लोगों की तरह चिंता मत करो, कोई चीज खोजो मत, तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तो जानता है तुम्हें कौन सी चीजें की जरूरत है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक कमजोर, बीमारी, परेशानियों में पिता हम प्रार्थना करते हैं। अंजलि, प्रीति, पिता सीमा जी, काजल, प्रभु यीशु प्रार्थना करते तेरी दया और कृपा है, उनको बल और शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, चंगाई दीजिए प्रभु यीशु। और भूपेंद्र जी, पिता हम प्रार्थना करते हैं, शैलेंद्र भाई के हाथ के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको छुओ पिता, बल और शक्ति को। किसी को भी पेट में दर्द या कोई स्टोन की शिकायत है या कोई सिर में दर्द है, यीशु तेरे नाम से चंगाई मिले, जीवित और बड़ा करने परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे दो। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, रात के अंधेरे से या कोई भी पुनः दुखाओं से प्रभु यीशु अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं, उसे भी बल और शक्ति देना, रात में अच्छा नींद देना। प्रभु यीशु तेरी स्वर्गदूतों के द्वारा उसे आप सुरक्षा रखना भी। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।